बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मंत्र योग में बातचीत कर रहे थे और देखा कि मंत्र योग के बल पर कैसे कोई भी व्यक्ति जो है कि वो अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। हमने महर्षि वाल्मीकि की कथा आपको बताई थी। आज हम इस मंत्र योग के थोड़े से गूढ़ तत्व को समझेंगे और खास करके हम कोई भी शब्द का, कोई भी वर्ण का उपयोग कर देते हैं, कोई भी चीज़ बोल देते हैं, तो वह सही मायने में उसका अर्थ होता है और वह अर्थ जो है, वह कुछ न कुछ इम्पैक्ट करता है। इसलिए यह समझना ज़रूरी है कि जो यह मंत्र योग है, इसमें शक्ति है और इस शक्ति को हम मातृका शक्ति कहते हैं। मातृका का मतलब होता है माँ, मातृका का मतलब होता है वर्ण, वर्ण या अक्षर। आपने वर्णमाला पढ़ा होगा ना, अ, आ, इ, क, ख, ग, घ। तो ये जो वर्ण या अक्षर है, यही शब्द ब्रह्म है। आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि यह शब्द जो है ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब ईश्वरीय एक शक्ति है। इस शब्द में इतनी शक्ति है, ईश्वर के बराबर शक्ति, वाग शक्ति। इसमें जो है आप जो भी चीज़ उच्चारण करते हैं उसमें यह एक शक्ति स्वरूप है। और इस वर्ण का, इस अक्षर का, यह मातृका का जो सबसे अति सूक्ष्म रूप है, जो एकदम से उसका जो और भी सूक्ष्म रूप है, वह है विमर्श शक्ति। विमर्श शक्ति का मतलब क्या होता है? जिसमें कि आप चिंतन करते हैं, आप चिंता से आप कुछ न कुछ अंदर से जो है कि घूमते-घूमते कोई न कोई चीज़ के विमर्श करते हैं और फिर लगता है कि आपके अंदर कुछ उत्पन्न होता है, कुछ शब्द उत्पन्न होते हैं, कुछ ज्ञान उत्पन्न होते हैं, जिसको हम परावाक्य भी कहते हैं। और वह जो जो भी अंतः जो करण में विमर्श शक्ति जो है, बैठे-बैठे कोई चीज़ चिंतन कर रहे हैं, कहीं भी चिंतन कर रहे हैं, वह जो विमर्श शक्ति है, वह एक स्फुरन यानी आपकी अंतः प्रेरणा या यूँ कहें कि आपके भीतर जो है आपकी स्वाभाविक प्रेरणा के रूप में होती है। जो भी चीज़ आप अंदर-अंदर जो भी विमर्श कर रहे हैं, जिस भी शब्द का, जिस भी वाक्य का, जिस भी जगह का, कोई भी चीज़ का आप चिंतन कर रहे हैं, वह बहुत ही स्फुरन्य है, उसमें अंतः प्रेरणा है। और वह अंतः प्रेरणा क्यों है? क्योंकि आपकी जो स्वाभाविक प्रेरणा है, आप जैसे हैं, आप जिस प्रकार की आपकी पर्सनैलिटी है, जिस प्रकार का आपका सोच है, वैसा ही आपका अंतः प्रेरणा भी है। तो यह जो अंतः प्रेरणा है, यह आपके मंत्र का, आपके मातृका शक्ति का एकदम से अति सूक्ष्म रूप है और यह सबसे पावरफुल। और अगर हम कहें कि जो आपकी अंतः चेतना जो है, जो आपकी स्वाभाविक प्रेरणा है, वही आपकी मातृका शक्ति है, वही आपकी शक्ति है, वही आपका शब्द ब्रह्म है, जिसको कि हम कुंडलिनी के रूप में कहते हैं ना, कि हमारे बॉडी में बहुत चक्र हैं कुछ, जहाँ पर ऊर्जा का स्रोत होता है। यह जो अंतः प्रेरणा है, वह आपके शरीर में पूर्ण रूप से एक शक्ति का स्वरूप है। और वह शक्ति का स्वरूप कैसे, किस रूप में है? वह शक्ति का स्वरूप वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में। और जो भी जितने भी कुंडली है, जो भी हमारे एनर्जी है, जितनी भी शक्ति है, अगर हम उसको ध्यान में दें, तो सभी शक्ति जो है प्रायः हमारे वर्ण के रूप में, शब्द के रूप में। जैसे आप कहेंगे कि बिजली कैसे स्टोर होती है, तो आप जाके देखिए, आप बिजली को नहीं देख पाएँगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ स्टोर होती है, किस प्रकार से स्टोर होती है और उसमें कितना करंट होता है। आप देखेंगे कि पानी से बिजली हम उत्पन्न करते हैं। पानी से जब बिजली उत्पन्न करते हैं तो कोई चीज़ चलता है, लीवर चलता है, घर्षण पैदा होता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। वह बिजली दिखती नहीं कि कहाँ पर कितना स्टोर है। इसी प्रकार से यह जो वर्ण, यह जो शब्द आपके अंदर जो एज़ ए कुंडलिनी शक्ति, एज़ ए आपकी मातृका शक्ति जो आपके शरीर में है, वह आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वह बहुत ही पावरफुल है। और जो वर्णमाला अ से लेकर अक्ष तक के
52 अक्षर हैं, आप हिंदी में देखेंगे वर्णमाला जो है, वो पूरी मातृका कहलाती है। और इन मातृका वर्ण से ही जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्रों का निर्माण हुआ। हर मंत्र का निर्माण इन्हीं मातृका वर्ण से हुआ। और मातृका के जो ये 52 अक्षर हैं, इसमें कहते हैं कि सर्वप्रथम जो अक्षर है वो है ओंकार, ओम। और इसके सिवा जो है कि 14 स्वर हैं। आप भी देखेंगे ना वॉवेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं और हिंदी में अगर आप देवनागरी लिपि में देखें तो अ, आ, इ, ई तो आप जो है कि यह 14 स्वर है, 33 व्यंजन है, अनुस्वार है, आप बिंदी लगाते हैं ऊपर में, विसर्ग है, 2 बिंदी लगाते हैं, जिह्वा मूल है, उपस्नमयी है। ये सब मिलाकर हमारी 52 जो है वो वर्ण मात्रिका हमारे इसमें माने गए। और ये वर्ण मात्रिका आपको हमेशा ये कभी भी आप इसके बारे में भूल ना कीजिएगा कि ये इसमें अगर हमने अ शब्द उच्चारण किया है, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। ये वर्ण मात्रिका, ये वर्ण स्वरूप आपके अंदर जो है शक्ति के रूप में समाहित है। इसको समझना आवश्यक है। जैसे हम उच्चारण करते हैं, तो इसका जो वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है उसके जो रूप है, उसके जो अ, रंग है, उसके जो वर्णन है, उसकी जो क्वालिटी है। तो का जो वर्ण है वह कहते हैं इसको स्वर्ण वर्ण। और उच्चारण करने से कहते हैं चतुर्मुख। मतलब जैसे ही आप ध्वनि उच्चारण करते हैं, तो आपके चारों दिशाओं में उसका जो है उन एनर्जी फैलता है। कूर्मवाहन, कूर्मवाहन, कूर्म कहते हैं कछुए को। बहुत ही स्थिर है, बहुत ही स्थिर है, बहुत ही संरक्षित है, बहुत ही सेफ है। इसी तरह से के बारे में बात करते हैं, उसका श्वेत वर्ण है। इसको कहते हैं कमल आसन। बड़ा अच्छा, मतलब कि आप कमल के अगर के बारे में है, बोलते हैं, आ ध्वनि का जैसे ही उच्चारण होगा, तो वह श्वेत, सफेद, बहुत ही निर्मल। और कमल आसन का मतलब बहुत ही सुखमय आसन है, ध्वनि से। ई से पीत वर्ण का होता है, पीले रंग का। और इसको कहते हैं पर पशुधारी। इसका जो है कि कच्छप वाहन होता है। ई ई से, बड़ी ई से क्या होता है? श्वेत वर्ण होता है इसका। और इस तरह से ये हंस वाहन होता है। बड़ा ही हंस वाहन शक आप देखे होंगे कि देवी सरस्वती का रूप क्या है? हंस वाहन। बड़ा ही अच्छे से वो हर चीज को अपने अंदर समा सकता है। ऊ और ऊ, यह कृष्ण वर्ण है। कृष्ण वर्ण मतलब कि काला रंग इसका। और यह गदाधारी है, बहुत ही पावरफुल है। री री, यह रक्त वर्ण है। इसको कहते हैं पास। पास का मतलब होता है, पासधारी मतलब होता है किसी चीज को हम कहीं से नेल की तरह कहीं से गाड़ सकते हैं, किसी चीज को रोक सकते हैं। लू, ल और री जो है, री री, इसमें जो है किसको कहते हैं? पुष्प वर्ण है। इसको कहते हैं कमल वाहन है। इस प्रकार से अगर हम ए के बारे में देखें, तो इसको कहते हैं श्याम वर्ण है। इसका जो है चक्र वाहन है। ए के बारे में बात करते हैं, इसको कहते हैं नभ पुष्प। ये नभ पुष्प वर्णक मतलब कोई जो नया फूल जो खिल रहा हो, बड़े अच्छे से, जिसका कि प्रफुल्लन हो रहा हो। जो है वह है पीत वर्ण। इसको कहते हैं कि वृषभ वाहन। जो है वो कहते हैं तप्त कंचन, जैसे सोने को पिघलाया जाता है और उस तरह से जब दिखता है तो वह तप्त कंचन की तरह उसका वर्ण। जो है जो है वह भी तप्त कंचन है। और अंग जो है वह कुमकुम ककुंभ वर्ण है। इसके बाद जैसे जिसको कि रक्त भूषण कहते हैं, बड़े अच्छे से रक्त भूषण, लाल रंग का जो भूषण आभूषण होता है, उस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, तो हमारे हर स्वर के जो है वर्ण है, हर स्वर का जो रूप है, इसी प्रकार से व्यंजन के भी रूप है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आज तो अपडेट कर दूंगा। आप हर क से लेके पूरे अक्षर तक का हर व्यंजन का रूप भी आप देखेंगे। और मैं नहीं होगा तो कल जो है कि मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इसीलिए जितने भी शब्द, जितने भी वर्ण, जितने भी ध्वनि आप उच्चारण कर रहे हैं, वह ऐसे ही इसको हल्के में मत लीजिए। आप जो भी चीज़ किसी को बोल रहे हैं, मैं देखता हूँ क्लास में आप शोर कर रहे हैं, उसको भी मत ऐसा लीजिए। आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को आप
कुछ करें और तो और यह तो बोलकर कर रहे हैं और अगर आप आंतरिक रूप से, अंतःकरण से अगर आप किसी चीज़ का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें तो और भी शक्ति है, उसमें तो और भी उसमें एनर्जी है और वह तो बड़े अच्छे से उसका उपयोग हो सकता है। तो यह जो मंत्र साधना है, यह जो मंत्र योग है, इसमें वर्ण जो है सर्वोपरि है। इसका जो महत्व है, यह सबसे अधिक है और यह वर्ण साधना ऐसा नहीं है कि हमें मंत्र जाप करना है। हम कुछ भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, यह भी हमारी मंत्र साधना है। आप कहीं भी किसी जगह कुछ भी आप चिंतन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, यह भी आपकी मंत्र साधना है। तो हम इसको और आगे बढ़ाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार। सर। मेरा प्रातः स्नेह बंधन